में एनपीके 19 19 19 का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके साथ में नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए नैनो नत्रजन 4x का इस्तेमाल कीजिए। इनके रिजल्ट बहुत शानदार हैं, आपकी गेहूं की फसल बहुत अच्छी होगी। आपने वो मार्केट वाले एनपीके और डीएपी का इस्तेमाल किया था, तो उसका रिजल्ट कैसा रहा था पिछले साल नहीं आपकी गेहूं नहीं की नहीं, फसल का? वो से बहुत ज्यादा, बहुत कम, मतलब कि 6 मन ही हुआ था, ज्यादा नहीं हुआ था। जी बहुत जी। नुकसान हुआ था, हाँ। कुछ नहीं मिला हमें। ठीक है, तो अभी आप जब भी शुरुआत करें तो अब आप मुझसे एक बार डोज बनवा लीजिएगा, जितने भी बीघा में आप शुरुआत कर रहे हैं, चाहे तो 1 बीघा हाँ से कीजिए, कोई हाँ दिक्कत हाँ। नहीं है। ठीक है, आप मुझसे डोज बनवा लीजिएगा, मैं आपको पूरा बेसल डोज से लेकर के और न्यूट्रिशन तक पूरा डोज बना करके आपको सेंड करूंगा। और आपका कांटेक्ट नंबर कैसे मिलेगा मुझे? मेरा कांटेक्ट नंबर आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, तन्मय जी चैट बॉक्स में भी छोड़ देंगी। हाँ। आप एक नोट मिनट कर मैं लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। 9131। एक मिनट एक मिनट। जी जी। बताइए। 9131 9131 37 37 1256। 1256। ओके, क्या नाम बताया सर आपका? दीपक सिंह। ओके, थैंक यू। असल में क्या है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती है गेहूं की फसल में। तो हम्म। आप एक बार संपर्क करके और क्या क्या प्रक्रिया करनी रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा। आप केवल मुझे इतना बताइएगा कि कितने बीघा में आप लगाना चाहते हैं ना। नहीं, मुझे एक ही बीघा में लगाना अभी तो। ठीक है ठीक अभी है इसमें ठीक सक्सेस जाऊंगा ना तो फिर पूरा 15 बीघा करना ही है, लेकिन जब तक इसमें विश्वास नहीं बैठता है तब तक नहीं कर सकता हूँ। है। जी जी जी, बस केवल जब भी आप प्रक्रिया शुरू करेंगे तो हम्म। फसल की समय समय पर मुझे स्थिति बताते रहिए, जिसके हिसाब हाँ से अच्छा। फिर मैं आपको डोजेस हाँ वगैरह हाँ। सजेस्ट कर सकूँ, है ना। बराबर। जी। ओके। और किसी किसान साथी भाई का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। नारायण जी, संजीव जी, लेस्टर जी, गोजिया जी। देखिए, सभी किसान साथियों से एक अनुरोध है कि ये मंच जो है वो सवालों का है। जब तक आप अपनी फसल से संबंधित कोई सवाल नहीं पूछेंगी तब तक आपको समाधान नहीं मिलेगा। जैसा संजय कुमार जी ने आगे बढ़ के सवाल पूछा कि पिछले साल गेहूं में मैंने ये प्रक्रिया करी थी तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ, उनको जवाब मिला। इसी तरीके से आपकी भी अगर कोई समस्याएं हैं तो आप सवाल करेंगे तो मैं आप उसका हल बता पाऊंगा। तन्मय जी, एक बार आप सभी का इंट्रो ले लीजिए कि कौन कितने एकड़ में खेती कर रहा है और कौन सी फसल कर रहा है। ठीक है। तो हम सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना नाम और ये बता दीजिए कि आप लोग कौन सा खेती कर रहे हैं, या फिर अगर नहीं कर रहे तो फिर करना चाहते तो वो भी आप बता सकते हैं। तो गोजिया खिमजी जी से हम स्टार्ट करते हैं। आप कहाँ से हो, आपका आप कौन सा खेती करते हो और कौन से एकड़ में? हेलो मैम। जी। वैसा आ रहा है। हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रहा है। मैं गुजरात जामनगर से हूँ। ओके। और आप कुछ खेती वगैरह करते हो? हाँ, फैमिली बिजनेस है फार्मिंग का। ओके उसमें ओके। जीरा है, मूंगफली है, धाना है, वो सब होता है। ओके, ठीक है, ठीक लेकिन अभी है। ऑर्गेनिक नहीं कर रहे तो सोचा ऑर्गेनिक का थोड़ा नॉलेज लूँ और स्टार्ट करें। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ सवाल है आपका? सवाल तो मैडम A to Z पहले से ही कुछ सीखना था, तो मतलब कुछ नॉलेज नहीं है तो क्या सब। अच्छा अच्छा। ओके ओके। तो दीपक जी, गुजिया जी आज पहली बार शायद जुड़े हैं हमारे साथ। यस। एंड गोजिया जी, मैं आपको बताऊं कि अगर आप जैविक खेती की शुरुआत कर, देखिए मैं
हमारा जो सेशन होता है वो अलग अलग दिन पर अलग अलग विचारधारा पर रहता है ना। तो आप जैसे ओके। जैविक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसकी कैसी शुरुआत करनी होगी और क्या क्या प्रक्रिया करनी रहेगी, उसके लिए आपको किसी न किसी एक्सपर्ट के द्वारा जुड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा नंबर अभी फॉरवर्ड किया हुआ है, चाहे मुझसे जुड़ जाइए या जितेन जी हैं, सुखदीप जी हैं, जिनसे भी आप बात करना चाहें। तो किसी ओके। एक्सपर्ट के द्वारा ही आप कोई भी फसल लगाइए। ठीक है। ठीक है, वैसे आप गुजरात में जो जीरा मूंगफली धना की खेती करते हैं, ये लगभग कितने एकड़ में कर रहे हैं? सर मेरा है ना 25 बीघा है, मतलब 10 एकड़ के हाँ, आसपास। ठीक है ठीक है, बीघा भी बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 25 बीघा है वो। ठीक है। और इसमें अभी तक प्राय रासायनिक खेती होती रही है? नहीं, रासायनिक मतलब 10-15 साल से तो वो अपना ये जो एनपीके आता है केमिकल वाला, वो डालना तो बंद कर दिया है। ओनली ठीक जो है। जैविक खातर घर पे है गाय भैंस, तो उसका वही डालते थे और कुछ नहीं। ठीक है। और उसका पोषक तत्व के लिए जो ये बैक्टीरिया आता है ना, एजोक्टोबैक्टर, राइजोबियम, एनपीके, फास्फोरस सोल्यूबल, वो सब डालते थे, और 10-15 साल से ऐसा कुछ डाला नहीं है। ठीक है। पेस्टिसाइड में कंट्रोल नहीं है। पेस्ट में कंट्रोल नहीं हो रहा है? हाँ, नहीं हो रहा है सर। हाँ वो नहीं, चलिए, वो तो होता ही नहीं, वो तो बहुत प्रॉब्लम आज है उसमें। हमारा आज हमारा सेशन जमीन शायद से पेस्ट जितने भी कंट्रोल को सर ही लेकर के है। जमीन से जितने भी माइक्रोन्यूटन है ना, उसको हम्म। तो हम केमिकल से भी ज्यादा उसका, वो जीरे में अगर खेती ऑर्गेनिक करते हैं ना, पोषक तत्व जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालते हैं ऑर्गेनिक सब, उससे हम्म। वो जीरा की साइज भी बड़ी होती है, लेकिन पेस्ट में कंट्रोल नहीं हो रहा है। पेस्ट कंट्रोल में पेस्ट में ज्यादातर दिक्कत किस चीज की आ रही है आपको? पेस्ट में सर फंगिसाइड में भी आ रही है, इस सब कीटनाशक में भी आ रही है, कोई कंट्रोल नहीं है सर जैविक में। ठीक है। कोई भी अच्छा हो, तकनीक। ये वाइट वाइट मक्खी आती है वो आ गई, वो येलो वाली आ गई, रेड वाली आ गई, ग्रीन वाली आ गई, कुछ भी देखिए, आ जाती है सर। मैं आपकी समस्याएं नोट कर रहा हूँ। सफेद मक्खी, इसके बाद में वो वायरस थ्रिप्स कंट्रोल। थ्रिप्स बोलते हैं ना, एक वो थ्रिप्स करके आती है। जी, हिंदी वायरस में तो क्या कंट्रोल, बोलते हैं पता नहीं है। क्रिप्स। हम्म। और मूंगफली में जो आती है लंबी वाली ईयड़, गुजराती में ईयड़ बोलते हैं, हिंदी में तो पता नहीं है मुझे क्या बोलते हैं उसको। इल्ली बोलते हैं उसको शायद। सफेद सफेद लट बोलते हैं उसको। नहीं, वो नहीं सर। अ, ईयड़ जो जड़ से आती है ना। हाँ, ये जड़ से भी आती है, ऊपर से भी आती है, पत्ता भी खाती है। जी जी जी। और मूंगफली की जो, जिसमें मूंगफली लगती है, वो जो पूरी होती है ना, उसमें भी वो भी खा जाती है। चलिए, आज हम किसान संवाद में आपकी इन सब समस्याओं पर ही बात करेंगे और इन सब हम्म। समस्याओं का हल बताएंगे मेहनत आपको, है किया ना। है 10 साल से सर, मेहनत कर रहा हूँ कि जैविक में पेस्टिसाइड कंट्रोल हो, लेकिन नहीं हो रहा है। सर, नीम ऑयल भी ट्राई कर लिया। हमने जो भी गोजिया जी, हमने जो भी पेस्टिसाइड तैयार किए हुए हैं, ये वनस्पति अर्कों से तैयार किए हुए हैं। हाँ, वो ठीक भी है। सर 5 पनियर 10 पनियर जो भी आता है ना, वो भी मैंने ट्राई किया। जी जी जी। घर में बना के, जैसे वो अपना एक बैरल लेते हैं लोखंड का, नहीं, उसमें जो बनाते देखिए हैं मैं वो भी बताऊं बना आपको, के। 10 पर्णी अर्क हो गया या 5 पर्णी अर्क हो गया, ये केवल आपके खेत से पेस्ट को कुछ समय के लिए दूर भगा देंगे, पूरी हाँ। तरीके से खत्म नहीं करेंगे, है ना। जैसे ही इनका असर कम होगा, फिर वापस से आपके खेत में ये आ जाएंगे। अच्छा। अरे वो खत्म ही नहीं होते सर, उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पर कंट्रोल करने के लिए मैं आपको कुछ प्रक्रियाएं बताऊंगा, जैसे बाकी किसान साथी भी हमारे सुन सकते हैं। जैसे सफेद मक्खी आती है या थ्रिप्स हाँ। आते हैं, तो आप रामबाण प्लस के साथ नैनो सल्फर का इस्तेमाल करें। जब हमारे खेत, सल्फर। जी, ओके। नैनो रामबाण प्लस आता है, रामबाण प्लस के साथ में आप सल्फर का इस्तेमाल करें। जैसे 2 ml प्रति लीटर रामबाण प्लस ले रहे हैं, तो 1 ml प्रति लीटर आप सल्फर ले लीजिए उसमें। ओके। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के स्प्रे करें। और जो आप जमीनी स्तर पे मूंगफली में जो ईयड़ की समस्या बता रहे हैं, हाँ, यस सर, इस साल तो बहुत थी। इस साल जी, तो केमिकल से भी नहीं हो रही थी, 2-3 केमिकल मिक्स कर रहे थे। यूपीएल का एटाब्रोन आता था, एमामेक्टिन बेंजोय, वो 3-4 केमिकल मिक्स करके खत्म कर रहे थे, तभी हो गई केमिकल में भी। ठीक ठीक है। तो इसमें क्या करिएगा, गोबर खाद जब भी आप डालते हैं तो उसमें जीरो ग्रब पाउडर करके आता है, वो आप प्रति कुंटल 2 किलो मिला करके खेत में छिड़काव कर दीजिए। उसमें से टेक्निकल क्या रहता है, कैसे? आपने जो ये पाउडर बताया, जी, वो उसमें सर वो क्या होता है, मतलब बैक्टीरिया कुछ होता है या पेस्टिसाइड? ये इसमें बैक्टीरिया रहते हैं जो कि आपकी खेत में जो ईयड़ आई है उसको
वो जैसे ही उसके अंदर जाएंगे तो वो उसके शरीर को इन्फेक्टेड कर देते हैं। ये कौन इसके से साथ बैक्टीरिया देते हैं इसमें सर? इसके साथ में हम नैनो आयरन और नैनो बजरंग बाण का भी इस्तेमाल करेंगे। ओके। ठीक है। नैनो बजरंग बाण 2 ml प्रति लीटर के साथ में नैनो आयरन भी चलाएंगे। ऐसा है ना सर, एक बैक्टीरिया वाला आता था स्नाइपर करके, हम्म। कौन सी कंपनी का था याद नहीं है। मैंने एक बार है ना कंटिन्यू 15 दिन में 3 बार वो किया था ट्राई, जी। लेकिन कुछ नहीं हुआ था। वो बैक्टीरिया का नाम भी मुझे याद था कुछ, मेनोपोलिसिस ऐसा कुछ करके आता था। मेनोपॉलिसिस। नहीं वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ था, जो हमारे दुश्मन कीटनाशक है उसको वो खा जाते हैं उसके शरीर में घुस के, ऐसा वही प्रोसेस वही है ना काम उनका। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। पर वो तो एक बार ट्राई किया था मैंने। आप एक बार इसको ट्राई करिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे उसमें। ये अभी क्या है सर, अभी है ना बारिश का थोड़ा सीजन है, जैसे ही बारिश 3-4 दिन में खत्म होगी ना, इधर हाँ। गुजरात में बारिश चालू है, तो जीरा का बुआई का टाइम आ जाएगा, ठीक है। ठीक तो है। जीरा में बीज उपजाऊ के लिए अपना ऑर्गेनिक में क्या डालूंगा, जैसे ये अ, सूडो पाउडर में तो ठीक है डालना ही डालना है, जी। उसके सिवा। फिर से बताइए, काई की खेती करने वाले हैं आप? जीरा जीरा, क्यूमिन जीरे की क्यूमिन। खेती। जीरे की खेती करने वाले हैं ना? तो ये लगभग इसमें आप बेसल डोज चलाइए। बेसल डोज में जैसे आपके पास गोबर खाद अवेलेबल है। यस। ठीक है, गोबर खाद कंपोस्ट की हुई है या फिर आप सड़ा करके इस्तेमाल करते हैं? नहीं सड़ा करके सर, 1.5-2 साल उसको पड़ी रहती है और वो डिकम्पोज हो ही जाती है। गुरुदेव, उसको फिर भी आप एक बार सब जीवाणु जल और छाछ गौमूत्र का स्प्रे करके 20 दिन वो तो की डालते ही प्रक्रिया। है सर, वो तो जो गोबर का पूरा वो एक साथ वो रहता है ना, अपना ये उसमें डाल ही देते हैं, हर 20-25 दिन में स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, तो इसको जब भी आप इस्तेमाल करें तो प्रति बीघा आपने 1 किलो सुरपाल इस्तेमाल करना है इसमें, जो कि ह्यूमिक एसिड है। ओके। ठीक है। और साथ में नैनो माइकोराजा, ओके। ट्राइकोडर्मा फफूंद भक्षक पाउडर ओके। और कार्बन रिचार्जर। ओके, ये कार्बन चार। ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा। जी हाँ, ये 4 चीजें मिला करके आप गोबर खाद में खेत में छिड़काव कीजिए। ठीक है। ठीक है। उसके बाद फसल का जो भी बीज रोपण करना चाहें या पौधा रोपण करना चाहें वो कर दीजिए। माइकोराइजा में सर 2 टाइप के आते हैं ना, कुछ वाम करके या कुछ ऐसा 2 टाइप के है ना माइकोराइजा, जी। उसमें से कौन सा डालना है? मैं आपको बता देता हूँ, नैनो महाराजा आता है, ये नैनो फॉर्म में रहता है। ओके। ठीक है, तो आप उसका ठीक। इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बाकी ओके। जो माइक्रोराजा आप इस्तेमाल करते हैं वो 1 से 2 किलो की क्वांटिटी में लगता है। हाँ हाँ। ठीक है, लेकिन इसका केवल आपको 250 ग्राम का ही डोज लेना है। ओके। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। और इसके आगे फिर कभी कोई ऐसा मीटिंग या कुछ होने वाला है, क्योंकि जीरा बोआई के बाद 15-20 दिन 25 दिन या 1 महीने 1.5 महीने के बाद कुछ ना कुछ है ना, ये कीटनाशक के ये लिए कुछ ना कुछ ये सॉल्यूशन जो चाहिए किसान हमसे। ये जो किसान संवाद का कार्यक्रम है, ये हमारा रोज होता है शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। ओके सर। आप डेली जुड़ सकते हैं, डेली कोई ना कोई एक्सपर्ट मिलेगा आपको। मेरा नंबर आप सेव कर लीजिए। हाँ ठीक सर। है। बाकी अगर आप मेरे गाइडेंस में काम करते हैं तो आप जब भी किसान संवाद में आते हैं तब आप जो भी हमारे एक्सपर्ट रहेंगे उनको बताइएगा कि मैं दीपक जी के संपर्क में रह करके काम कर रहा हूँ, और ओके। ये प्रोसेस बताइए, इसके अलावा क्या करना है तो वो आगे आपको प्रक्रिया समझा देंगे। ठीक है। और सर मुझे एक ये नया कुछ फार्मिंग स्टार्ट करना था, स्पिरुलिना, नाम सुना है सर आपने? फिर से बोलिए, नहीं समझ में आया। स्पिरुलिना, स्पीरी जैसे लूना। अजोला अजोला हो गया है, वैसे ही एक अपना ये पानी में होने वाला सेवाड़ है, अच्छा, अच्छा, स्पिरुलिना। अच्छा। जी। उसके बारे में कुछ नॉलेज मिलेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा। ओके। ठीक है, इससे मैं आपसे पर्सनल बात करूंगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके जी। जी लेस्टर ओल्सन जी, अगर आप बताएंगे कि आप कहाँ से हो, आप कितने एकड़ में आपका खेती है, अगर आप खेती करते हो एंड कौन से खेती करते हो।
ठीक है, शायद वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे। लोपिंटी जगबंधु जी, आप बता सकते हैं? दीपक जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। हाँ तन्मयी मैम नमस्कार। मैं उड़ीसा हूँ, उड़ीसा से हूँ। जी। अभी तो और स्टार्ट नहीं हुआ मेरा। अभी और 2-3 महीना लगेगा मेरा फार्म चालू होने के लिए। ठीक और है। विपिन जी से मैं कांटेक्ट में हूँ। ठीक वो है। सब आइडिया दे रहे हैं। और मिट्टी का भी परीक्षण भी किए हैं वो सोल की तरफ से। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी थोड़ा बाउंड्री फाउंड्री सब बना रहे हैं, इसलिए तो अभी चालू कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ क्वेश्चन तो अभी कुछ नहीं है मेरा। नहीं नहीं, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है। और नया नया हूँ ना। जैसे जैसे फेंसिंग वगैरह कराने के बाद किस चीज की फसल लगाने वाले हैं आप? वेजिटेबल करना है, मैं बैगन की करने के लिए सोच रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हम्म। ठीक है, बढ़िया है। जितेंद्र जी के संपर्क में रहिए, और कहीं कोई समस्या आती है तो आप कॉल पर भी बात कर सकते हैं ना। ठीक है, आपसे भी बात करूंगा। हाँ, ओके ओके सर। थैंक यू सर। हेलो। जी संदीप हाँ जी। जी संदीप जी, बोलिए। दीपक जी नमस्ते नमस्ते। नमस्कार जी। ये उड़ीसा के जो जगबंधु जी है वो कहाँ की है? मैं भी क्या? उड़ीसा की उड़ीसा, है ना। उड़ीसा बरहमपुर का। वो बहरमपुर का। हम हम्म। कटक का है। बर्मा ओके। नरसिंहपुर का। हाँ हाँ हाँ, संजीव जना। संजीव जैन है। ठीक है ठीक है ठीक है। वो तो आप इसी साल करते हैं ना, अगर किसी कहाँ से किसी दिन से कर रहे हैं ऑर्गेनिक का? नहीं एक नहीं, साल से इनकी मैं जुड़ा इनकी हूँ खेती। लेकिन। हाँ, इन्होंने अभी तक सॉइल टेस्ट स्टार्ट नहीं वगैरह किया। कराई। इन्होंने सॉइल टेस्ट वगैरह कराई हुई है। अभी फेंसिंग वगैरह का काम चल रहा है, उसके बाद कंप्लीट होने के बाद में ये शुरुआत करेंगे। ये कितने एकड़ के काम करेंगे? जी संजीव जी, आवाज कट गई आपकी। ठीक है ठीक। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जगबंधु जी। हाँ सर, सर जी। हेलो। हाँ हाँ। आप कितने एकड़ का काम कर रहे हैं? 10 एकड़ से थोड़ा ज्यादा है। एक ही प्लॉट में दस है? एकड़ हाँ। आप एक ही प्लॉट में अलग अलग प्लॉट है? नहीं नहीं, एक ही प्लॉट में है। हम्म। ठीक। तो करिए, हम भी मदद करें। वहां से आपका जो हम लेते हैं, जो ऑर्गेनिक जो चावल है ना, ऑर्गेनिक चावल हाँ लेते हैं। कृपा सिंह हाँ बोल हाँ करके एक नाम है। वो ऑर्गेनिक हाँ हाँ। चावल बनाते कौन हैं। कौन? ऑर्गेनिक चावल जो खनी पका चावल है ना, हाँ वो हाँ हाँ बनाते हैं वो। निरंजन बोल के एक नाम है। हाँ 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 वो बरहमपुर का है। हाँ वो भी हाँ। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चावल बनाते हैं। हम्म। होगा, मुझे मालूम नहीं उनका। कहाँ हम्म। कौन है? नहीं, बरहमपुर का तो वहां से जो खनी पका चावल एक ही जगह पर होता है, बरहमपुर में, उड़ीसा का। हम्म हम्म। और क्या क्या उगाते हैं आप? नहीं नहीं, होगा या नहीं अभी तक। अभी चालू करने ठीक है का है। ठीक है ठीक। आगे तो होगा, आपका दो नंबर तीन डाल महीने दीजिए। के बाद चालू होगा। हाँ। तो आपका नंबर दे दीजिए थोड़ा। 98614। एक मिनट एक मिनट। 986146। 22766। 22766। 66 है। ठीक है। हम्म। दीपक जी बोलिए। हम तो इस साल किया था, तो आपके जो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हम्म बोलिए। हम्म। जी हम जो हम तो 1 साल 1.5 साल से आपके साथ जुड़ा हूँ। ठीक है। लेकिन हम जो ऊर्जा जल लेकर छोटा मोटा लेकर आते हैं वहां से, जी स्टोर से, वो तो। जी। लेकिन हमारे यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा धान होता है, और कुछ नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, आप कितने एकड़ में कर रहे हैं अभी धान धान? तो 5 एकड़ का। 5 एकड़। हाँ। हम्म। ठीक है।
तो हम जो आते हैं इतना कारगर नहीं होता है यहाँ पर हमारे देश क्यों, नहीं जमीन तो से तो अभी लेंगे तो वो हो सकता है। हाँ बोलिए। देखिए देखिए, प्रैक्टिस के आधार पर है। अभी तक आपने क्या क्या इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए मुझे। कि सिर्फ ऊर्जा जल इस्तेमाल किया है या और भी हाँ कुछ इस्तेमाल करते हैं आप? और उन्हें और कुछ नहीं देना है, ऊर्जा जल पर काम कर गया था। देखिए संजीव जी, मैं आपको बता दूं कि अकेले ऊर्जा जल से कुछ नहीं होता। आप रासायनिक पद्धति में भी जाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाँ हाँ पोटेशियम, जिंक वगैरह सभी चीजें डालनी पड़ती हैं। ऊर्जा जल हाँ जो हाँ है हाँ हाँ हमारा जमीन को पॉजिटिव करने के लिए, और जो हानिकारक कीटाणु रहते हैं उस उनको थोड़ा बहुत खत्म करने के लिए, फंगस वायरस को कुछ कुछ हद तक कंट्रोल करता है, पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता। ठीक है। हाँ 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 इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी करके एक हमारे खेत में प्रक्रिया होती है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमने ऊर्जा जल को तैयार किया हुआ है। ये अपने खेत की हाँ इलेक्ट्रिक हाँ हाँ, कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। बात बात सही। ठीक है। हाँ हाँ अगर हाँ धान में आपको जैविक में अच्छी फसल चाहिए है तो आपको जैसी जैसी प्रैक्टिस, आपकी जिस जिस भी एक्सपर्ट के संपर्क में है, वो जैसी आपको प्रैक्टिस बताता है वैसी करिए, आप रासायनिक से बेहतर उत्पादन लेंगे उसमें। हाँ 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 ठीक है। बात बात सही। हाँ 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 जी। तो आप जब भी करें भले ही आधा एकड़ से शुरुआत करें। ऐसा नहीं है कि आप पूरे 5 एकड़ में जैविक प्रक्रिया शुरुआत कीजिए, भले ही आधा एकड़ से शुरुआत कीजिए, लेकिन आप पूर्णतया जैविक करिए। उसमें ना तो रासायनिक की मात्रा, और जैसा जो एक्सपर्ट आपको गाइड करता है वैसे ही आप अपने खेत में प्रक्रियाएं करिए, तब तो आप रिजल्ट हम पाएंगे। अकेले अकेले ऊर्जा जल या अकेली गोवर्धन खनिज खाद या अकेला मैं आपको बोल दूं नैनो महिराजा या सुरपाल का इस्तेमाल कर लें तो सिंगल सिंगल कोई भी चीज से आप रिजल्ट पूरा नहीं पा पाएंगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं हम क्या है ना, इस साल हम दिया था ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड, सीवीड, जी। उसके साथ ये जो ऊर्जा जल भी डाला था इस जगह। जी। तो देखा है वो तो, लेकिन अलग साल से जो देखा था मेरा को जो धान में थोड़ा मोड़ा क्या है ना, जो बोलते हैं क्या, अगाड़ी बोलते हम्म। हैं इसको, जो धान में हम्म। शस्य नहीं रहता, चावल नहीं रहता है उसको, जी। वो इस साल नहीं हुआ है किसी में। हर धान में एकदम शस्य हुआ है, चावल है उसके अंदर में। हाँ। लेकिन ठीक है। थोड़ा मोड़ा एक एक ही धान में एक जो हमारा थोड़ा एक धान का जो जमीन है उसके हम्म। में थोड़ा मोड़ा धान में लाल और इसी तरह फंगिसाइड जैसे होते हैं, उसका थोड़ा हम्म। लगा, मेरे को लगा धान हम्म। में थोड़ा क्या, जो चावल है ना, चावल को हाँ कोई लाल लाल का कलर टिप 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 होकर के इसे लगा है हाँ, वो कोई जगह पर। सीड ब्लास्ट का असर होता है, वो उसमें काले और लाल कलर के धब्बे पड़ जाते हैं धान के ऊपर। हाँ हाँ धान के ऊपर जी। वो हुआ है, जी। 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 पत्ते के ऊपर नहीं, ये धान के ऊपर हुआ है। देखिए, मैं आपको नहीं, पूरी प्रक्रिया बता देता हूँ कि कोई भी आप पद्धति की शुरुआत करिए। आप बीज रोपण करते हैं, बीज अंकुरित तो हो जाता है। ठीक है। अब बात असल सही। काम होता है बीज अंकुरण के बाद में। हाँ हाँ ठीक है। असल काम होता है बीज अंकुरण के बाद में कि फसल को कितनी फसल की ग्रोथ होनी चाहिए। जब उसमें फल आना स्टार्ट हो जाता है या धान लगना या गेहूं लगना स्टार्ट हो जाता है तो उस समय क्या क्या प्रक्रियाएं करनी चाहिए जिससे हमारे दाने का साइज अच्छा बढ़े और उसका वजन भी अच्छा रहे। हाँ हाँ वो बात सही। फसल की पैदावार जो है उसी से तो नापी जाती है। हाँ आपके हाँ 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 आपकी धान की फसल में या गेहूं की फसल में कितने कणसे फूट रहे हैं, कितने कणसे फूटने के बाद में कितनी बालियां आ रही हैं, उसके आधार पर ही ये उत्पादन निकाला जाता है। वो बात सही है। ठीक है। तो ये जब हमारी 30 से 35 दिन की जब फसल हो जाती है उसके बाद में हमें क्या क्या प्रक्रियाएं ज्यादा करनी है जिससे हमारी फसल और अच्छी हो सके, तो हमारा काम उस पर होता है। तो हाँ 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 आप जब तक किसी एक्सपर्ट के संपर्क में नहीं रहेंगे तब तक आप वो काम कर नहीं सकते। ठीक है। फिर वही रहेगा कि फसल में ग्रोथ नहीं दिखेगी, आप फिर मार्केट से रासायनिक प्रोडक्ट ला करके और डालना पड़ जाएगा आपको। हाँ 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 है ना।
किसी भी फसल में ठीक ठीक। अलग अलग समय पर अलग किसी भी फसल में अलग अलग समय पर अलग अलग स्थिति होती है, उस स्थिति के अनुसार हमें जो है जैविक हो या रासायनिक हो वो डोजेस चलाना पड़ते हैं। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो अब बात सही है। आप जब भी शुरुआत करें, भले ही आधा एकड़ से करें या 1 एकड़ से करें। ठीक है, हाँ एक हाँ हाँ एकड़ हाँ में आप पूर्ण जैविक लगाइए, बाकी में आप रासायनिक प्रक्रियाएं जो कर रहे हैं वो करते रहिए। हाँ 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 हाँ। ठीक है ठीक है। तन्मय जी, हम आज का किसान संवाद शुरू करते हैं, वैसे भी समय काफी हो गया है। जी जी जी, हम थोड़ी बहुत क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारे बहुत अच्छे जो सेलिंग प्रोडक्ट है उसके बारे में था। आप कुछ इन्फो में बोलना चाहते तो बोल सकते हैं, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ बजरंग बाण के बारे में। आज हम जिस उत्पाद को लेकर के इस किसान संवाद में चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा जैविक कीटनाशक। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि ये फसल पर कैसे कारगर सिद्ध होता है। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में स्टार्ट करती हूँ दीपक जी। बजरंग बाण को रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में पर्यावरण अनुकूल विकल्प क्यों माना जाता है? नैनो बजरंग बाण को रासायनिक की तुलना में पर्यावरण अनुकूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हमने उत्पाद तैयार किया है ये वनस्पति अर्क से तैयार किया है। इसमें आपको 1% भी रासायनिक की मात्रा नहीं मिलेगी। और रासायनिक जो भी कीटनाशक का आप उपयोग करते हैं उसमें फसल में कीट तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो मानव शरीर के लिए कितने नुकसानदायक हैं ये शायद मुझे किसान भाइयों को बात समझाने की आवश्यकता नहीं। आप जितने भी रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करेंगे उनका रिजल्ट आपको खेती पर तो दिखेगा कि आपकी कीटों को खत्म कर दिया है, लेकिन जब आप वही फसल निकाल करके बाजार में बेचने जाते हैं तो उनसे कितने प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं इसके बारे में भी आपको पता है। और दूसरी चीज, जितने भी कीटनाशकों का उपयोग आप स्प्रे द्वारा करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जमीनी स्तर पे आप रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तो उससे हमारी मिट्टी को भूमि की मिट्टी को भी नुकसान पहुंचता है। इससे हमारी मिट्टी में बहुत ज्यादा कठोरता बढ़ती जा रही है रासायनिक उत्पादों के उपयोग से, और जिसके कारण दिन ब दिन जगह जगह आपको फसल बंजर होती हुई नजर आएगी। अगर इसी तरीके से इस्तेमाल चलता रहा तो बहुत टाइम नहीं लगना है अपनी भूमि की मिट्टी को बंजर होने में। ठीक है, इसके इसके प्रतिरोपण में अगर आप बजरंग बाण का इस्तेमाल करते हैं तो इससे मानव स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं होता है, और जो हमारी फसल पर जो कीट पक्षी वगैरह आकर बैठते हैं उन पर भी कोई नुकसान नहीं होता है। साथ ही साथ जो हमारे किसान भाई स्प्रे के माध्यम से इन फसलों पर जब स्प्रे करते हैं तो उनके शरीर को भी इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये वनस्पति अर्क में भी मैं आपको बता दूं कि किन किन चीजों का उपयोग किया जाता है इसके बनाने में। वनस्पति अर्क में आपकी नीम तेल हो गया, लौंग का तेल हो गया, लहसुन का तेल हो गया। ठीक है, और भी दो चार चीजें इसमें शामिल की गई हैं जिनको ये मिला करके स्प्रे किया जाता है। और किसी भी फसल में मात्र 2 ml प्रति लीटर का डोज ही काफी होता है। ठीक है, आपके खेत में जितनी भी कीटों की समस्या आ रही है ये उसका जैविक में संपूर्ण समाधान है। ओके। अगला क्वेश्चन जो है, किन कीटों पर बजरंग बाण काम करता है? लक्षित कीट क्या क्या हो? बजरंग बाण आपके जितने भी प्रकार के रस शोषक कीट हैं उन पर भी काम करेगा। इसके साथ में जो हमारी फल मक्खी आती है, अगर आप बजरंग बाण का 2 ml प्रति लीटर का स्प्रे, इसकी एक प्रक्रिया और मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर 1 ml प्रति लीटर आप नैनो आयरन मिला लें नैनो बजरंग बाण के साथ में, क्योंकि
जहां भी आयरन की कमी होती है वहीं कीटों की ज्यादा समस्या देखने को मिलती है, जिस मिट्टी में भी आयरन की कमी है। अगर आप आयरन की मात्रा पूरी कर देते हैं तो इल्ली वहीं खत्म हो जाती है। तो 2 ml प्रति लीटर नैनो बजरंग बाण के साथ में 1 ml प्रति लीटर आप नैनो आयरन मिला करके स्प्रे करेंगे तो जो भी आपकी फसल में इल्ली की समस्या आ रही है वो इल्लियां खत्म हो जाएंगी। अब ये किन किन इल्लियों पर काम करता है? आपकी जो कैटरपिलर आती है, बोरड आती है, तना छेदक आती है, ठीक है। इसके बाद में जितने प्रकार की इल्लियां आपको पत्तों पर देखने को मिलेंगी, रस चूसक कीट देखने को, फल मक्खी देखने को मिलेगी, इन सभी पर नैनो बजरंग बाण और नैनो आयरन दोनों बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। आप 2 ml प्रति लीटर नैनो बजरंग बाण, 1 ml प्रति लीटर नैनो आयरन और चिपको ले लीजिए इसके साथ में ½ ml प्रति लीटर। इन तीनों को मिला करके जब आप फसल पर स्प्रे करेंगे तो कोई भी इल्ली अगर इस पर आएगी, वो अगर पत्ते या फल को खाने की कोशिश करती है तो वो इसके शरीर को इन्फेक्टेड कर देता है। आयरन इल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर गलती से इस दवा के छिड़काव किए हुए पत्ते को अगर इल्ली खाने की कोशिश करती है तो उसका शरीर इन्फेक्टेड होता है और वो तुरंत ही खत्म हो जाती है। जी तन्मय जी। ओके, अगले क्वेश्चन। ओके, ठीक है। बजरंग बाण किसान किस किन किन फसलों पर इस्तेमाल कर सकते हैं? मतलब ऐसा कोई है या फिर वो सभी फसलों पर उपयोग कर सकते हैं? नहीं, ये सभी फसलों पर उपयोग कर सकते हैं। इसका कोई भी हानिकारक दुष्प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। चाहे आप छोटी फसलों पर कीजिए, चाहे आप बड़ी फसलों पर कीजिए, बस डोजेस की मात्रा जो होती है वो समय समय पर अलग अलग हो जाती है। ठीक है, 2 ml प्रति लीटर हमारा सबसे कम डोज है। अगर ये आप किसी प्लांट वगैरह पे स्प्रे कर रहे हैं, जैसे कई किसान साथी जो हमारे आम के, अमरूद के, नींबू के या अलग अलग प्रकार की जो बागवानी करते हैं उन पर अगर उपयोग करते हैं तो इसका डोज 3 से 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से आपको लेना होता है। क्योंकि बड़ी फसलों पर स्प्रे भी ज्यादा लगता है, पानी भी ज्यादा लगता है, और उसके अनुसार ही हमें स्प्रे का माध्यम थोड़ा सा बढ़ाना होता है। ठीक है, जहां आप नैनो बजरंग बाण का स्प्रे 3 ml प्रति लीटर का लेंगे, वहां आपको नैनो आयरन 2 ml प्रति लीटर कर देना है। ठीक है, और ये हर फसल पर स्प्रे कर सकते हैं आप, किसी भी फसल पर इसका हानिकारक दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। फसल के जो कीट हैं उनको खत्म करने का ये काम करता है। ना तो फसल के लिए हानिकारक दुष्प्रभाव है, ना ही मानव शरीर के लिए है, और ना ही पर्यावरण के लिए है। तो आप इसका निसंकोच होकर के इस्तेमाल अपनी फसल पर, अपनी खेती में कर सकते हैं। ओके। इसका यूजुअल जो डोसेज होता है, मात्रा, वो आप इन जनरल अगर बता दें। जनरल जो मात्रा होती है वो 2 ml प्रति लीटर की होती है। आप सोल के किसी भी उत्पाद का उपयोग कीजिए, फसल के अनुसार 2 से 3 ml प्रति लीटर का ही डोज आपको चलाना होता है। अगर आप जमीनी स्तर पे दे रहे हैं तब भी, और अगर आप स्प्रे के माध्यम से दे रहे हैं तब भी। बस फसल, जैसे मान लीजिए अभी छोटी फसल है तो 2 ml प्रति लीटर का डोज चलाना है। 35 से 40 दिन की फसल हो जाती है तो हम उसको बढ़ा करके 3 ml प्रति लीटर का डोज कर देते हैं। कोई भी आप उत्पाद इस्तेमाल कीजिए। कई बार ही किसान साथियों के साथ में ये समस्या हमको देखने को मिलती है कि किसान साथी बहुत ज्यादा उत्पादन लेने के चक्कर में 5-5, 10-10 ml का डोज डाल देते हैं, लेकिन वो फसल को नुकसान पहुंचाता है। जो अनुकूल डोज होता है वो 2 से 3 ml प्रति लीटर का ही होता है। इससे ज्यादा, चाहे आप रासायनिक कर रहे हो चाहे जैविक कर रहे हो, आपको इससे ज्यादा इस्तेमाल करने की अपनी फसल पे आवश्यकता नहीं होती। कई बारी बहुत सारी फसलें ऐसी होती हैं जिसमें जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इसके बाद में बोरान, ठीक है, इन सभी चीजों की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, जिसमें रासायनिक दवाओं में अलग अलग प्रकार की दवाएं दे देकर किसानों का बजट भी बढ़ा दिया जाता है और उनसे फसल भी खराब हो जाती है।
तो आप अगर किसी खेती की शुरुआत कर रहे हैं और अभी आपने कोई फसल नहीं लगाई है, तो सबसे पहले अपने आसपास जो भी मिट्टी परीक्षण केंद्र है वहां पर जाकर अपने खेत की मिट्टी की एक बार जांच करा लीजिए। जांच कराने से आपकी भूमि में कौन सी चीज कितनी मात्रा में पड़ी हुई है, पर्याप्त है या नहीं है, कम है, अधिक है, उन सब के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। और उसके आधार पर फिर आप काम शुरू कीजिए। ओके। फसल विकास के किस किस समय या अवस्था में बजरंग बाण का उपयोग करना उत्तम है? देखिए, बजरंग बाण का उपयोग आप जब भी कीट की समस्या आपको फसल में देखने को मिल रही है तब कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि छोटी फसल है या फसल बहुत ज्यादा बड़ी है तब हमें इसका उपयोग करना है, नहीं। अगर आपके खेत में कोई भी फसल को नुकसान पहुंचाने वाला कीट आपको दिखाई दे रहा है तो उस समय आपको नैनो बजरंग बाण और नैनो आयरन का इस्तेमाल करना है। ठीक है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा फसल को। ये फसल के लिए पूर्णतः सुरक्षित है। आप किसी भी अवस्था में इसका स्प्रे कीजिए। अगर बहुत ज्यादा छोटी फसल है, मान लीजिए 2 या 4 दिन की फसल है, तो इसका डोज मात्र 1 ml प्रति लीटर का लेंगे। इससे ज्यादा का डोज अपना इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा तन्मय जी। अगर जैसे कोई किसान साथी नई फसल लगाने की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो कीटों की समस्या नहीं आए इसके लिए कुछ उपाय और भी अलग से हैं। जैसे अगर आप नई फसल की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें ऑक्साइड फॉर्म की जो मिट्टी आती है, सबसे पहले तो आप सॉइल टेस्ट कराइए। और सॉइल टेस्ट कराने के बाद में जैसे बता देता हूं मैं आपको, जैसे फंगस वायरस की समस्या जो आती है वो आती है जिंक की कमी के कारण। तो अगर आप मिट्टी में जिंक की पूर्ति कर देंगे तो फंगस वायरस की समस्या आपकी नहीं आएगी। इसी तरह रस चूसक कीटों की जो समस्या आती है वो आती है कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, इन सब की कमी के कारण। अगर खेत की मिट्टी में इन सारे तत्वों की कमी होगी तो आपके खेत में रस चूसक कीटों की समस्या आएगी ही आएगी, फसल जब अलग अलग स्तर पर पहुंचेगी तब। ठीक है। इसी प्रकार इल्ली की जब समस्या आती है तो मिट्टी में आयरन की कमी होती है। अगर आप मिट्टी में आयरन की पूर्ति कर देंगे, अगर आयरन की पूर्ति कर देंगे तो आपकी खेती में ये कीटों की समस्या आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, जिससे आपका ये जो प्रोडक्ट का खर्चा जो है वो आपका कम होता चला जाएगा। हमारी मिट्टी में ये सारे माइक्रो न्यूट्रन की कमी है। अभी आप सॉइल टेस्ट कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जहां जहां रासायनिक पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है, डीएपी यूरिया का उपयोग किया जा रहा है, वहां इन सारे माइक्रो न्यूट्रन की कमी आपको देखने को मिलेगी। साथ में कार्बन भी कम मिलेगा, पीएच की मात्रा भी आपको बढ़ी हुई मिलेगी। हमारे हर किसान संवाद में हम बार बार यही कहते हैं कि आपको कीटों से सुरक्षा करना है या फिर आपको खेती में खर्च कम करना है, ठीक है, मिट्टी को स्वस्थ बनाना है, तो आप सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण कराएं। कोई भी आसपास प्राइवेट संस्था हो उसमें मिट्टी का परीक्षण कराइए। और उसके बाद आप कोई भी प्रक्रिया शुरू कीजिए, चाहे रासायनिक में हो चाहे आपका जैविक में हो। ओके, अगले सवाल पे जाते हैं। उपयोग करते समय किस प्रकार की सावधानी या सुरक्षा उपाय किसान अपना सकते हैं? इससे मानव शरीर पर कोई भी नुकसानदायक या दुष्प्रभाव नहीं है। आप अगर सुरक्षा या सावधानी नहीं भी अपनाएंगे तो भी इससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होने वाला। ठीक है। जिस तरीके से केमिकल में हम स्प्रे करते हैं और केमिकल में हमको मुंह बांध करके या पूरे शरीर को प्रोटेक्ट करके करना होता है, आप केवल फेस कवर करिए और उसके बाद में आप इसका सीधा स्प्रे फसल पर कर सकते हैं। इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। असल में हमारे बजरंग बाण में है क्या? हमारे बजरंग बाण में नीम तेल है, हमारे बजरंग बाण में लहसुन का तेल है, लौंग का तेल है। तो इससे मानव शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। और बहुत ज्यादा मात्रा में हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, 2 ml प्रति लीटर।
अगर आप 15 लीटर का पंप इस्तेमाल करते हैं तो मात्र उसमें 30 ml जो है बजरंग बाण का आपको डोज देना है। इसमें आपको ना किसी प्रकार की कोई बदबू आएगी इस्तेमाल करते समय। जैसे आप रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं और जब आप उनका छिड़काव करते हैं तो उसकी एक अलग ही महक आपको देखने को मिलती है, जिससे शरीर पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है अगर वो कंटिन्यू आपके शरीर में जाती चली जाए तो। ठीक है, तो इसके इसके इस्तेमाल के लिए आपको ज्यादा सावधानी की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ फेस कवर कीजिए और सीधा स्प्रे कीजिए। ठीक है। लास्ट जो सवाल है वो है, किसान क्यों बजरंग बाण को अपनाए, इससे उनकी खेती को क्या मूल्य मिलता है? देखिए, किसान बजरंग बाण को क्यों अपनाना चाहिए, नैनो बजरंग बाण को। पहली चीज तो ये कि आपके सबसे बड़ी जो समस्या है वो कीटों को खत्म करने की है, तो कीटों को खत्म करने के लिए बजरंग बाण पर्याप्त मात्रा में आप उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। रासायनिक पदार्थों की तुलना में इसका कोई दुष्प्रभाव ना तो फसल पर है और ना ही मानव शरीर पर है। ठीक है। तीसरा, ये जो नैनो बजरंग बाण है, इससे मिट्टी को भी कोई नुकसान नहीं है, और जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जो परागण करने के लिए जो हमारी फसल में पशु पक्षियों की आवश्यकता होती है, जब आप उन कीटनाशकों का उपयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके खेत में वो पशु पक्षी नहीं आते हैं। जैसे ही आप कीटनाशक का उपयोग करेंगे वैसे ही वो पशु पक्षी आपके खेत से दूर भाग जाते हैं। आप जब नैनो बजरंग बाण का उपयोग करेंगे तो इसकी कोई गंदी महक नहीं होती, और पशु पक्षियों पर भी इसका कोई नुकसान नहीं होता, तो आपके खेत में पशु पक्षी भी आना चालू हो जाता। ठीक है। हमने जितने भी उत्पाद सोल में तैयार किए हैं वो किए हैं सुगंधिम पुष्टि वर्धनम के आधार पर, कि आपको किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी फार्मूले में आपको कोई भी गंदी महक देखने को नहीं मिलेगी। आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं तब भी इसका कोई आपके शरीर पर, फसल पर, पर्यावरण पर, जमीन पर, पशु पक्षियों पर, कहीं पर भी कोई दुष्प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो हमारी समस्या है बस उस समस्या का ये समाधान करते हैं और उस समस्या से हमें निजात दिलाते हैं। अगर आपको इल्ली की समस्या आ रही है तो इल्ली की समस्या खत्म होगी। कीटों की समस्या आ रही, कीटों की समस्या खत्म होगी। रस चूसक कीट आ रहे हैं, उनकी समस्या खत्म होगी। फंगस वायरस के लिए भी अलग आपके उत्पाद तैयार किए गए। ठीक है, तो आप बेझिझक होकर अपनी फसल में जो भी फसल लगाते हैं आप उसमें नैनो बजरंग बाण का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल यही तक थे। अगर आप लोग का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। किसी भी किसान साथी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। हेलो दीपक जी। हाँ जी संजीव जी। ये हम लोग यहाँ पर रासायनिक जो खाद से बनाते हैं और रासायनिक कीटनाशक भी डालते हैं, कोई भी हो हम्म। वो हम्म। कीटनाशक हम उसी के ऊपर हम रासायनिक कीटनाशक नहीं डाल के इसी नैनो बजरंग बाण डाल सकते हैं। बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जमीनी स्तर पर जब कीट आते हैं, या हाँ, जमीनी स्तर पर जब कीट आते हैं तो सबसे पहले हम भक्षक M+ जो मेटारिज्म है उसका इस्तेमाल करते हैं। ये मेटारिज्म जब आपकी जमीन में जाता है तो जमीनी स्तर से जितने भी कीट आने रहते हैं वो उन कीटों को खत्म कर देता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हाँ हाँ तो जमीनी स्तर पर जितने भी कीट आएंगे आपको सबसे पहले भक्षक M+ का इस्तेमाल करना है, और उसके हाँ। बाद ऊपरी स्तर पर आपको ये नैनो बजरंगबाण के साथ में 1 ml/लीटर नैनो आयरन का स्प्रे कर देना है। तो आपकी ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कीटों की समस्या खत्म हो जाएगी। हाँ। ठीक। ठीक है, थैंक यू। और ये
ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो जैविक पद्धति कर रहे हैं या जैविक खेती कर रहे हैं वही इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं। अगर रासायनिक फसल में भी कोई दिक्कत आ रही हो, कोई समस्या आ रही हो, तो आप इनका इस्तेमाल करके उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। जमीन स्तर पर M+ देना है ना? जी हाँ जी। जमीनी स्तर पर भक्षक एम प्लस दीजिएगा। इसका जो है फर्मेंटेशन होता है। हाँ 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 आप हाँ अगर 500 ml फपूंद भक्षक, सॉरी, भक्षक एम प्लस बुलवाएंगे तो इसको आप 200 लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ 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 हाँ, जो कि एक ठीक एकड़ के लिए पर्याप्त मात्रा होती है। ठीक ठीक है। ठीक है ठीक। आप कितना भी कीटनाशक स्प्रे के माध्यम से दे लीजिए, अगर जमीनी स्तर पर कीट है और जमीन में आप उसको नहीं चला रहे हैं, तो वो जमीनी स्तर के कीट को नहीं खत्म करेगा। ठीक 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 है ठीक। ठीक है। ठीक है ठीक। अब जैसे कई फसल ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए खीरे की फसल होती है। खीरे की फसल में आदमी ऊपर से स्प्रे करता रहता है, फंगल डिजीज जब भी आती है, लेकिन जब तक आप जड़ से उस फंगस को खत्म नहीं करेंगे, वो समस्या आपकी बार बार आएगी। आप एक बार उसको जड़ से खत्म कर दीजिए, वो पौधे में आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। और और किसी किसान और किसी किसान साथी का कोई सवाल? हेलो सर जी। जी जी, बोलिए सुखनंदन जी। ये ये जैसे 500 ml का 200 लीटर पानी में जैसे डाल दिए तो उसमें गुड़ उड़ डालना पड़ेगा क्या? बिल्कुल सर। कार्बन के। दो 200 लीटर पानी में 500 ml आपका भक्षक एम प्लस डालना है, और दो यस किलो सर। आपको गुड़ डालना है। अच्छा दो। ठीक। और जैसा कि ठंडी का मौसम आ रहा है, तो गर्मी में तो ये जल्दी फर्मेंट हो जाता है, गर्मी में हम 48 घंटे के लिए रखते हैं। लेकिन सर्दियों के अच्छा। मौसम में कम से कम आप 4 दिन इसको फर्मेंट होने दीजिए। ठीक। क्योंकि सर्दी के मौसम में प्रक्रिया थोड़ी सी इनकी लंबी हो जाती है, इसलिए 4 दिन का समय लग जाता है। ओके। और ये पूछ रहा था सर मैं जैसे हम्म, सेब का फल ये लगाया था, पेड़ लगाया था 2 साल पहले। जी। तो ग्रोथ ग्रोथ नहीं हो रहा है वो। तो उसको जैसे उखाड़ के दूसरे जगह लगा लगा सकता हूँ? 2 साल हो गया उसको। क्या क्या चलाया अभी तक आपने? चलाया तो जीवाणु जल चलाया हूँ, और ये अपन अन्य दब्ज रसायन चलाया हूँ। ठीक है। और वो और कुछ कुछ और ये चलाया हूँ सर। तो वो असल में पानी ज्यादा हो जा रहा है वहां पे, इसके हाँ। कारण वो दब जा रहा है नीचे। जी जी जी। तो उसको मैं मेड़ वगैरह में जैसे या ऊपर ला के शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। तो कितना साइज कितना होगा पौधे का? सर मैं ये भेज दूंगा वीडियो आपको। आप एक बार वीडियो भेजिएगा। और यस सर। उसके उसके पास में जो पानी की मात्रा ज्यादा हो रही है, उसको रोकने का कोई साधन कर सकते हैं अपन? और असल में अगल बगल खेत है, धान का खेती करते हैं, और मैं बीच में डाल दिया था तो वहां का जो पानी है ना उसमें आ जा रहा है। हाँ, तो बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनको ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर ज्यादा नहीं सर, पानी। 100 ठोक लगाया था, वो ले दे के 15-20 ठोक बचा होगा। अच्छा। आप मुझे हाँ फोटो सर। भेजिएगा, फिर मैं बताता हूँ शिफ्ट कर पाएंगे कि नहीं अपन उसको। ओके। ओके सर। अच्छा। और किसी किसान साथी का कोई सवाल? तन्मय जी। जी। जी, अगर किसी का सवाल नहीं है तो फिर हम आज के लिए सेशन क्लोज कर सकते हैं, और अगर सवाल है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दीपक जी, आई थिंक और सवाल किसी का है नहीं, तो आज के लिए हम क्लोज कर सकते हैं। ओके जी।
थैंक यू आपने ज्वाइन किया, एंड बहुत अच्छे डिस्कशंस भी हुए एंड टॉपिक पर भी बात हुआ। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू एवरीवन। सभी किसान साथियों को नमस्कार। किसी को भी कोई समस्या जाती है, मेरा नंबर चैट बॉक्स में तन्मय जी ने डाल दिया है। सभी किसान साथी नोट कर सकते हैं, और जो भी किसान साथी किसी एक्सपर्ट से जुड़ करके खेती कर रहे हैं या आगे शुरुआत करना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क में रहिए। कहीं अगर आवश्यकता लगती है तो आप मुझे भी संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।